नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने राजस्थान के भूगोल की क्लास हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हम 1 से लगा के 700 तक प्रश्न देख चुके हैं। अब 700 से आगे प्रश्न देखेंगे। हमने बताया था कि इस वीडियो में आगे बताया था कि 500 से 700 तक प्रश्न इसमें अगली वीडियो में बता चुके हैं। आगे हम आज की क्लास में हम 700 से 1000 तक प्रश्न देखेंगे। लगभग 300 के समथिंग आप प्रश्न देख सकते हैं। हो सकता है अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो ना भी हो पाए। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो दोस्तों, तो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं आपके लिए वो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज मेरा 701वां प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है तो आपको बताना होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जा रहा है दोस्तों, है ना। यहाँ पे बूंदी, अजमेर है, उदयपुर है, नागौर है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर उदयपुर आएगा आपका। इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की प्रकृति आप दोस्तों देखते रहिए कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत के कुल भूगोल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो आपके 10.4% है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो आपको बताना होगा। यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा जा रहा है आपसे, तो आप बताएंगे आपका धौलपुर हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा जाएगा आपका जैसलमेर बताएंगे आप। कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, है ना। तो राजस्थान खाली जगह प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है। आपके 7 राजस्थान में 7 संभाग हैं और 41 जिले हैं। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है आपका, तो नागौर कहलाता है। शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, है ना। राजस्थान का 33वां जिला आपका कौन सा बना था 2008 में? तो आपको बताना होगा ये 2008 में कौन सा जिला संभाग में है। जो 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, ये उदयपुर संभाग का जिला था आपका। किस संभाग का था? उदयपुर संभाग का दोस्तों। एक मिनट दोस्तों। राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है आपकी, तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी राजस्थान में कौन सा जिला हो जाएगा आपका? बांसवाड़ा और डूंगरपुर हो जाएंगे आपके, जहां से कर्क रेखा। 2 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में जिले कितने हैं आपके? पहले 33 थे, लेकिन अब वर्तमान में 41 हो गए प्रेजेंट टाइम पे। दक्षिणी उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है आपका? तो ये भीलवाड़ा का है आपका। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और धौलपुर से बड़ा है। मतलब ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि गुने में करके पूछा जा सकता है। जैसलमेर सबसे बड़ा है, धौलपुर सबसे छोटा है। और धौलपुर से कितना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है? तो 12.66 गुना आपका बड़ा जिला है आपका। कौन सा? जैसलमेर। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? यदि वह है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.9% अंश रहता है, तो ये आपका 27,744 किलोमीटर हो जाएगा आपका। राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से की सीमा राज्य गुजरात के साथ कम लंबी है? तो आपकी बाड़मेर की है। निम्नलिखित में से खारी नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? आपको तो बताना होगा। ये आपके विजयनगर अजमेर में है। आसींद आपका भीलवाड़ा में है। जैसे कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। उक्त सभी हो जाएंगे आपके। ये खारी नदी के किनारे बसे हुए शहर है। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है आपका? तो नेवज का, आहू का, परवन का, उक्त सभी का हो जाएगा आपका। जैसे बाजन, कुरान और मागली आदि नदियां किस
नदी की सहायक नदियां हैं, ये तो मेज नदी की है ना। निम्न नदियों एवं उनके उद्गम स्थल में से असंगत युग्म को छांटना है आपको। तो आलनिया जैसे कुराल या पार्वती, तो परवन आपकी अलग हो जाएगी। यदि आप लूणी नदी के उद्गम स्थल से मुहाने तक इसके किनारे यात्रा करते हैं तो आप इसकी निम्न सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो आपको बताना होगा किस क्रम में पाएंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका। पहले DBAC कौन पहले आएगा, कौन सा डी आएगा, पहले डी आएगा, फिर आपका बी आएगा, फिर बांडी हो जाएगा, फिर ए आएगा आपका सुकड़ी, फिर चौथे नंबर पे आपकी नदी आएगी जबई, है ना। राजस्थान में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। राजस्थान में समस्त भारत के सतही जल का लगभग कितना प्रतिशत भाग उपलब्ध है, तो 1.16। राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का निम्न में से अंतिम चरण है आपका, ये चौथा है आपका। चंबल नदी के प्रवाह वाले जिलों का प्रारंभ से लेकर अंतिम क्रम बताना है आपको। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हो जाएगी आपकी चंबल नदी से पूछा जा रहा है। फिर अगला है वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो आपकी माही नदी, ये कर्क रेखा को काटती है 2 बार। गुजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है, तो बंगाल की खाड़ी का। सांवर झील में निम्न नहीं गिरने वाली नदी है आपकी कांताली नदी। जैसे अनास, रुई, सोम नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है, तो आपकी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है आपकी, तो घग्गर नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा मानसी बाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो फुलवारी की नाल अभयारण्य से। फिर पूछा जा रहा है तो बांसवाड़ा जिले में खाटू जी के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो माही नदी प्रवेश करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर आपका पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ उद्गम स्थल दे रखा है ओरिजिनेट पॉइंट दे रखा है। जैसे कि सावी नदी कहाँ से, तो सीवर की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। तो काकनी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, जैसे कोटडी गांव की पहाड़ियों से, जैसलमेर से। फिर अगला पूछा जा रहा है जैसे कि बाणगंगा पूछी जा रही है आपकी, तो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। फिर अगला पूछा जा रहा है आपके कांताली आपकी खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है ना। फिर अगला प्रश्न है राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी पर उपलब्ध है, तो आपकी चंबल नदी पर उपलब्ध है ना। राज्य की निम्न नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्रम बताना है। तो आपको बताना होगा ये गंभीरी हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, साबरमती हो जाएगी, सुंगड़ी नदी हो जाएगी आपकी। बाकल, सेई और हथमत, मेसवा, बेतरक, माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये साबरमती की नदियाँ हैं। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना है, आपका धौलपुर जिला बना हुआ है। अगला प्रश्न है जैसे बांकली बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको बताना होगा ये सुंकड़ी नदी पर बना है। उदयपुर राज परिवार की राजमहल सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है, तो पिछोला झील के किनारे स्थित है। जैसे कि किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है, आपके कोटा में स्थित है आपका। निम्न में से चित्तौड़ जिले में स्थित बांध या डैम
कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में भीम सागर बांध है आपका। फिर अगला पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसे अजमेर की लवड़ी जल वाली झील कौन सी है आपकी? तो सांभर उदयपुर में है ना। जैसे कि गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है आपका? ये जैसलमेर में स्थित है। जैसे कि मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों की क्रम है कौन सा है? चंबल नदी पर बांध कौन कौन से हैं? ये मुहाने से उद्गम की तरफ पूछा जा रहा है, उद्गम की तरफ पूछा जा रहा है आपका। तो जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर बांध है आपका। अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो बांडी नदी का पानी आता है। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को नटनी का चबूतरा निर्मित है? ये पिछोला झील पर। निम्न में से असंगत आपको छांटना है, गलत पूछा जा रहा है। काबोद झील जैसलमेर में बिल्कुल सही है। जैसे कि सिलीसेड झील आपकी अलवर में बिल्कुल सही है। जैसे कि अनूप सागर झील आपकी जोधपुर में है, ये आपका गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा जा रहा है इसमें। गैर सागर आपकी डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी आपका दोस्तों गलत ही पूछा जा रहा है अगले प्रश्न में। जैसे कायलाना झील पे जल राशि दे रखी है, एक तरफ जिला दे रखा है। कायलाना आपका जोधपुर में बिल्कुल सही है। चांद बावड़ी दौसा में बिल्कुल सही है। जैसे खैब सागर ये डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। आपके गढ़सीसर ये बीकानेर में, ये गलत दे रखा है आपका, है ना। फिर आपका पूछा जा रहा है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जा रही है आपको, तो बतानी होगी कौन सी है? जयसंबंध झील उदयपुर में। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है आपकी? पुष्कर झील है। निम्न में से कौन सा बांध तालाब अजमेर जिले में स्थित है? तो ये गड़ो गूदो गूदोलाव तालाब है, बूढ़ा पुष्कर है, तो नारायण सागर है। उक्त सभी आपके ये कहाँ हो जाएंगे? अजमेर जिले में के तालाब हैं, है ना। जैसे कि छतर विलास तालाब कहाँ स्थित है आपका? ये कोटा में स्थित है। जैसे कि सावन भादो बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो आपकी कोटा जिले में स्थित है। जैसे बांध व संबंधित जिले का कौन सा युग असंगत है? आपको बताना होगा। ये यहाँ पे पार्वती बांध धौलपुर में बिल्कुल सही है। जैसे कि उम्मेद सागर जोधपुर में बिल्कुल सही है। जैसे कि पांचना करौली में बिल्कुल सही है। और ये कानोता बांध आपका दौसा में, ये गलत है आपका। जैसे झीलों व स्थान का कौन सा युग्म गलत पूछा जा रहा है दोस्तों? जैसे बाल संबंध जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। ताल छापर चुरू में है आपका, बिल्कुल सही है। ये छापरवाड़ा आपका पाली में, ये गलत है। यहाँ पे नंद संबंध ये आपकी राजसमंद में बिल्कुल सही है। ये वाला तीसरा सी गलत हो जाएगा मेरा। निम्न में से कौन सा खारे पानी की झील नहीं है आपकी? तो सांवर झील खारे पानी की है, बिल्कुल सही है। लूड़करड़ सागर बीकानेर में है, ये भी सही है। जैसे कुचामन नागौर में है, ये भी सही है। कायलाना ये जोधपुर में, ये गलत है, खारे पानी की नहीं है, ये मीठे पानी की है। कौन सा गलत है आपका? गलत पूछा जा रहा है दोस्तों। चिल्का झील उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। जैसे पचपदरा बलोत्रा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सांवर झील जयपुर में बिल्कुल सही है। लूड़करड़ ये कुचामन में है, ये गलत है। अगला पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक बनास की सहायक नदी है? आपकी पार्वती बनास की सहायक नदी हो जाएगी। निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी कहलाती है आपकी? तो घग्गर नदी मृत नदी कहलाती है। निम्न में से कौन सी झील रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो सांवर झील जयपुर। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम हो जाएगा अपवाह के हिसाब से। तो सावी, बाणगंगा, पेड़च और सोम। अनास एक सहायक नदी है आपकी, तो माही नदी की। राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का नवीनतम चरण है आपका? तो तीसरा है। 2018 के जल दिवस की थीम क्या थी?
तो नेचुरल वाटर, नेचुरल फॉर वाटर। सुमेलित नहीं है आपका, पूछा जा रहा है। पचपदरा झील नागौर में है, ये गलत है। डेवर झील उदयपुर में है। गैव सागर झील डूंगरपुर में है। तालाब शाही झील धौलपुर में, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैसे कि उत्खात भूमि जैसे कि ब्लैंड के लिए कुख्यात है, पूछा जा रहा है। तो आपको बताना होगा ये कौन सी नदी हो जाएगी, चंबल नदी आपकी। निम्न में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो जयसंबंध जयपुर वाली। सुमेलित नहीं है, गलत पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ नदी और सहायक नदी दे रखी है आपकी। यहाँ पे नदी लूनी नदी सूंकड़ी की सहायक है, बिल्कुल सही है। चंबल पार्वती की सही है। माही जाखम की सही है। बनास नदी मेजा की, ये गलत है आपकी। राजस्थान के निम्नलिखित बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीह भूमि पाई जाती है आपकी, तो चंबल नदी में। बीहड़ पूछा जा रहा है, चंबल नदी है ना, कोटा जिला। बूंदी नदी की जब प्रदूषण का प्रवाह स्रोत क्या है, तो रंगाई छपाई के कारण ये लूनी नदी आपकी प्रदूषित हो रही है। गलत पूछा जा रहा है दोस्तों। नदी दे रखी है, सहायक नदी दे रखी है। साबरमती आपकी बाकल की है, बिल्कुल सही है। माही की चाप है, जैसे काली सिंधु की निवाज है, बिल्कुल सही। बनास की सागी, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो मुख्यतः बीहड़ प्रवाहित हैं, तो बीहड़ प्रवाहित में कोटा सवाई माधोपुर धौलपुर आ जाएंगे आपके। कथन दे रखा है चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य प्रवाही नदी है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है, ये गलत हो जाएगा आपका। कारण गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, कथन सही हो जाएगा। निम्न में से किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है आपकी, तो नागौर में फैली हुई है। राजस्थान में अंध एवं धूसर डार्क एवं ग्रे क्षेत्रों में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किस प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है, बहरोड और भीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड और श्री माधोपुर में। भूजल की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति किस जिले की है, तो ये नागौर और जयपुर की। राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ स्थित है आपकी, तो नागौर और आपके अजमेर में। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान राज्य में कितने खनिजों का खनन हुआ है, तो 57 का। 2016-17 के उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं आपके, कौन कौन से हो जाएंगे, ये सीसा जस्ता हो जाएगा, तांबा अयस्क हो जाएगा, लोहा और अयस्क हो जाएगा, बॉक्साइट नहीं होगा इसमें। जैसे कि केसरपुरा, पाटन और तलवाड़ा प्रसिद्ध है आपका चूना पत्थर के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना होगा, जैसे जामसर और बीकानेर में। गलत पूछा जा रहा है दोस्तों। जब पेट्रोल भाग्य शक्ति बाड़मेर, बिल्कुल सही है। कोयला पालना बीकानेर, सही है। कोयला बरसिंगसर बाड़मेर, बिल्कुल सही। पेट्रोल घोटारू जैसलमेर, ये गलत है। गलत ही पूछा जा रहा है अगला भी। खनिज और प्रमुख खाने दे रखी हैं आपकी। सीसा जस्ता राजपुर दरीबा, सही है। लोहा अयस्क डावला क्षेत्र, सही है। जैसे रॉक फॉस्फेट झामर कोटडा, बिल्कुल सही है। तांबा ये लीलवानी, ये गलत हो जाएगा आपका। खनिजों का राजस्थान में लगभग अकेला उत्पादक राज्य है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको बताना होगा। पहला होगा सीसा जस्ता में, फिर हो जाएगा बेलेस्टोनाइट में, फिर अगला हो जाएगा सेलेनाइट में। ताम्र अयस्क में ये नहीं होगा।
जैसे पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? तो HPCL राजस्थान सरकार का। सत्य पूछा जा रहा है इसमें। संघीय पर विकास संरक्षण बिल्कुल सही है। राजस्थान खनिज नीति 2015 सही है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित मई 2016 तक। ये सारे सही हैं दोस्तों। राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछा जा रहा है। HPCL राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम बिल्कुल सही है। इसकी परियोजना लगभग 43,129 करोड़ रुपए है, बिल्कुल सही है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। बी इसका गलत हो जाएगा। HPCL का 80%, राजस्थान का हिस्सा 20% है, ये गलत हो जाएगा आपका। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है आपकी? ये बाड़मेर जिले में स्थित है। जैसे कि अंगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से खनिजों के किस जोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो जिंक और PB के लिए। निम्न में से कौन सा सही नहीं है आपका? पूछा जा रहा है। फेल्सपार खनिज अजमेर में सही है। जैसे कि बोलस्टोनाइट सिरोही में सही है। टंगस्टन नागौर में सही है। जैसे रॉक फॉस्फेट ये टोंक में, ये गलत है आपका। निम्न में से राजस्थान में कौन सा मैग्नीज खनन का क्षेत्र नहीं है आपका? नहीं पूछा जा रहा है। तो लीलवानी है किसके लिए? क्या पूछा? खनिज के लिए, मैग्नीज खनन के लिए लीलवानी है। जैसे कि काला खूंटा है, जैसे तिम्मा मोरी है, ये राजपुरा नहीं है आपका। यहाँ पे आपका क्या पूछा जा रहा है? सम्मिलित पूछा जा रहा है दोस्तों। एक सूची दे रखी है, मैग्नीज पूछा जा रहा है। मैग्नीज कहाँ किसके लिए है? लीलावानी के लिए, है ना। अगला फिर पूछा जा रहा है सीसा जस्ता आपका, ये आपका राजपुरा दरीबा है। ये तांबा पूछा जा रहा है आपका, तो ये खोंद दरीबा है। ये जिप्सम पूछी जा रही है आपकी, तो जमसर में स्थित है। यहाँ भी गलती पूछा जा रहा है। खनिज दे रखा है, एक तरफ खान दे रखी है आपकी, तो आपको बताना होगा कौन सा गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूरेनियम कोराडिया, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे जिप्सम पलाना सही है। गुलाबी संगमरमर ये बाबर माल, ये भी सही है। तमाड़ा ये राजसमंद, ये भी सही है आपका। फिर जनकपुरा सरवाड़ा खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? तो ये तांबड़ा के लिए जानी जाती हैं। बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है? तो पूनम। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं, तो कौन से हैं? कपूरडी, मेड़ता और बरसिंगसर में। सूची दे रखी है यहाँ पे भी। यहाँ पे तांबा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? तो ये खोदरीबा में, है ना। आपका सीसा जस्ता पूछा जाए तो जयसर राजपुरा दरीबा में स्थित है। बेरिलियम पूछा जाए, ये बांदर सीदरी में स्थित है। अगला लौह अयस्क नाथना की पाल में स्थित है। महिलाओं द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो बालरा कहा जाता है। महिलाओं के घरों को क्या कहते हैं? तो टापरा कहते हैं। पाल किसे कहते हैं? महिलाओं की छोटी सी बस्ती। जायडा किसे कहते हैं? ये जायडा कहा जाता है। भीलों द्वारा साफे पर बांधे जाने वाली पट्टी भीलों का खेल कहलाती है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो मीडा जनजाति है। जैसे कर्नल टोल्ड ने मीडाओं का कौन सा मूल स्थान बताया है? तो कौन सा बताया है? काली खो पहाड़ी। मीडाओं का पारंपरिक नेता कहलाता है पटेल
क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है आपका। अगला पूछा जा रहा है, सहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो बारां जिले में। राजस्थान में मीणा और भील के बाद तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गरासिया जनजाति है आपकी। जैसे कि सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? तो आपके भरतपुर में। जैसे कि जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम कहलाता है आपका, तो टाडा। गरासिया जनजाति की प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या है? तो कृषि है आपकी। यहाँ पे क्या दे रखा है? सूची दे रखी है। यहाँ पे जनजातियाँ दे रखी हैं और कहाँ पाई जाती हैं, इससे संबंधित ये सूची मिलान के लिए बताया जा रहा है। तो सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी बारां में पाई जाती है। कथौड़ी जनजाति आपकी मेवाड़ में पाई जाती है। जैसे गरासिया जनजाति आपकी आबू रोड पे पाई जाती है। जैसे कि बैरारी आपकी मारवाड़ में पाई जाती है ना। आगे पूछा जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता है? तो आपकी सांसी करती है, गरासिया करती है, सहरिया करती है, लेकिन गोंड नहीं करती। भीलों में गांव का मुखिया कहलाता है आपका गमेती कहलाता है। निम्न में से कंजर जनजाति किस जिले में निवास नहीं करती है आपकी? तो ये सीकर जिले में। झालावाड़ में करती है, भीलवाड़ा में करती है, बूंदी में करती है, लेकिन सीकर में नहीं करती। भीलों के बड़े गांव को क्या कहा जाता है? तो आपके पाल कहा जाता है। निम्न में से डामोर जनजाति निवास करती है आपकी? तो उदयपुर बांसवाड़ा में। जैसे बीजा और महावा किस जनजाति के उप भाग हैं आपके? तो सांसी के। राजस्थान का प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत गृह कौन सा है आपका? तो अंता है। जैसे बरसिंगसर पावर परियोजना है आपकी, तो लिग्नाइट आधारित। राजस्थान के तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित हैं? ये आपके कोटा में हो जाएंगे, सूरतगढ़ में हो जाएंगे, सूरतगढ़, गंगानगर, जैसे बछड़ा बारां में, ये सभी में स्थित हैं। बाड़मेर के किस क्षेत्र से कच्चा तेल निकाला जाता है? तो कहाँ से निकाला जाता है? बायतू से। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस पर आधारित है? ये किस स्थान पर है? तो ये धौलपुर में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? रावतभाटा में। राजस्थान में किस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की अत्यधिक संभावना है? तो तापीय ऊर्जा की। पवन ऊर्जा की राजस्थान में उपर्युक्त दशाएं किस क्षेत्र में अधिक हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में। अंता किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बारां जिले में है। निम्न में से कौन सी एक प्रमुख विद्युत परियोजना है आपकी? तो चंबल परियोजना। निम्न में से ताप घरों को सुपर क्रिटिकल ताप बिजली घर बनाने की योजना है आपकी। तो ये सूरतगढ़, गंगानगर सही है, बछड़ा बारां सही है, जैसे कि बांसवाड़ा प्रस्तावित है, बिल्कुल से उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे आपकी। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत नहीं है आपका? नहीं पूछा जा रहा है। ज्वारी ऊर्जा है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है, लेकिन आणविक ऊर्जा नहीं है आपकी। यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, राजस्थान में उपलब्ध कोयला किस प्रकार का है? तो लिग्नाइट का आधारित है। किस प्रकार का है? लिग्नाइट आधारित। राजस्थान में लिग्नाइट भंडार स्थित है आपके, तो कहाँ स्थित है? ये इन जिलों में सभी जगह पाया जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बछड़ा बारां में सही है। जैसे कोटा तापी कोटा में है, सही है। काली सिंध झालावाड़ में सही है। सूरतगढ़ ये हनुमानगढ़ में, ये गलत हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तापीय विद्युत ऊर्जा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है यहाँ भी दोस्तों, तो आपको बताना होगा। ये जालीपा है, हाँ है। जैसे भदेसर है, हाँ है। अंता है, लेकिन कवई नहीं है आपकी। जैसे मांगला
और भाग्य शक्ति तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित हैं? तो आपके ये बाड़मेर में। तनोटा, गोटारू और मनोहर टिब्बा तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित हैं? तो आपके जैसलमेर में। राजस्थान में द्वितीय परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित हुआ है आपका? तो ये यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना अंतर राज्यीय नहीं है? यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, तो ब्यास परियोजना अंतर्राज्यीय नहीं है। इंदिरा गांधी नहर पर स्थापित विद्युत गृह अंतर्राज्यीय है, जैसे भांकड़ा नागल परियोजना भी है, चंबल परियोजना भी है, लेकिन ब्यास वाली नहीं है आपकी। राज्य में पहला सोलर पार्क कहाँ बन रहा है आपका? तो भड़ला में बन रहा है आपका। निम्नलिखित में से केंद्र पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो मथानिया वाला पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है आपका। ये देवगढ़ वाला है, धुनिया वाला है, फलौदी वाला है आपका। यहाँ भी सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है। बायोगैस ऊर्जा दे रखा है एवं एक तरफ दे रखा है जिला परियोजना केंद्र, जैसे कि पदमपुर गंगानगर में है, सही है। कथौली आपका टोंक में है, सही है। यहाँ पे सारथल झालावाड़ में ये गलत हो जाएगा, जैसे भंवरगढ़ बारा में, ये भी सही है आपका। राजस्थान में लिग्नाइट गैसीकरण पर आधारित परियोजना कौन सी है आपकी? तो गिरिल वाली है, जैसे हेमावास बांध स्थित है आपका पाली जिले में। 26 जनवरी 2016 को राज्य के किस जिले को क्या पूछा है ये पहल ODF घोषित किया गया है? तो आपका ये बीकानेर को किया गया है। राजस्थान के अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है आपका? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। दक्षिणी राजस्थान में अफीम होती है। राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? तो आपके अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? आपके चंबल नदी पर। कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है आपकी? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 1949 में बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो आपका हीरालाल शास्त्री को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा के मिलने के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? आपके 26। राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो सांवर झील से। रेंडा और अजमेरी किस नस्ल की गाय के अन्य नाम हैं? तो गिर के। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? तो राणा कुंभागो। राजस्थान के कौन से 2 जिले भौगोलिक रूप से 2 स्थानों पर स्थित हैं? चित्तौड़गढ़ और अजमेर। सूंकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी पूछी जा रही है, तो आपको बताना होगा लूनी नदी की। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 3 जून 1961 में। जैसे कि मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? तो कुम्हेर। राज्य में रेल बैगन कारखाना स्थित है आपका भरतपुर में। मवेशी रखने वालों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर कहलाता है नालबंद। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है आपकी 6,85,48,437। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ बनता है आपका? तो बाड़मेर में। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है आपका? तो 48.14%। जैसे बसंतगढ़
जसवंत सागर और हेमावास बांध, जवाई बांध और सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? तो आपके ये लूनी नदी में। जोधपुर में स्थित अमृता देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है आपका? तो कृष्ण मृग के लिए। सर प्रताप ने किस झील का निर्माण जोधपुर में करवाया था? तो ये कायलाना झील का। मछली नृत्य किस जनजाति का नृत्य है आपका? तो ये कंजर जनजाति का। निम्न में से कौन सा मेला लूनी नदी के किनारे भरता है? तो मल्लीताल पशु मेला। जैसे प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 2008 में 33वें जिला बना था। जैसे कि पर्वतसरी और जमुनापरी किस पशु की नस्लें हैं? ये बकरी की है आपकी। जैसे मटक बिछायत चू सराई क्या थे राजस्थान में स्थानीय करों के नाम? निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो अजमेर, आउवा, नीमच, ये जयपुर नहीं था। जैसे कि रूख भायला का अर्थ होता है वृक्ष मित्र। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था आपका? तो सीकर जिले के काशी का वास गांव में। चुरू के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद समाप्त हो जाने पर किस धातु के गोले दागे गए थे? तो चांदी के। जैसे धातु को राज्य के कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के प्रमुख केंद्र स्थित हैं आपके कोटा और उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी? तो अरब सागर के मानसून से। जैसे कि सौरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है आपके जैसे गोड़ावन पक्षी की शरण स्थली। ये खारी और मोरेल किस नदी की सहायक नदी हैं आपकी? तो बनास की। राजस्थान में सीसा जस्ता सांद्र के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है आपका? तो जावर। गढ़ी सीसर सरोवर कहाँ स्थित है आपका? तो जैसलमेर में। खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है? तो सोले स्टोनाइट और तांबा का। इस्पात संयंत्रों को इस्पात ग्रेड के चूना पत्थर की आपूर्ति राज्य में कहाँ से होती है? तो सोनू से। राजस्थान राज्य की राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है आपकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पाकिस्तान की सीमा पूछा जा रहा है। तो 1070। राजस्थान राज्य पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल का प्रधान कार्य है आपका जयपुर में। राज्य में जाखम बांध किस जिले में स्थित है आपका? तो प्रतापगढ़ में। राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया था आपका? तो 19 जुलाई 1997 में। ईसबदार बांध जिस जिले में है वो सवाई माधोपुर में। जैसे कि सोयाबीन की खेती राज्य के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो बाढ़ या संभाव्य पूर्वी मैदान में। पंजाबी भाषा अकादमी किस स्थान पर खोली गई है आपकी? कहाँ खोली गई है? गंगानगर में। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है? आपकी चंबल नदी में। थारपारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में मिलती हैं? आपकी बाड़मेर जैसलमेर में। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं आपके? तो डूंगरपुर से। घग्गर नदी किस स्थान से गंगानगर जिले में प्रवेश करती है आपकी? तो कहाँ करती है? सूरजगढ़ में। कुख्यात
तीरंदाज बिलम्बाराम किस जिले के हैं आपके? तो बांसवाड़ा के। जैसे काबोद झील कहाँ स्थित है आपकी? तो जैसलमेर में। जैसे कि कृष्णादि औषध के काढ़े को क्या कहते हैं? जो उकाली। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में पुरुष व महिलाओं की साक्षरता दरों का अंतर क्या है? तो 27.10% का पुरुष और महिला साक्षरता में। वो 79 है और ये 56 के अराउंड है। राज्य में किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है? आपका चंबल नदी से। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो पलास। अगला पूछा जा रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ स्थित है? आपकी जोधपुर में। जैसे कि ऋषभ देव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो उदयपुर में। किराडू के मंदिर किस जिले में स्थित हैं आपके? तो बाड़मेर में। जैसे 18 खम्भों की छतरी कहाँ स्थित है आपकी? तो भीलवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है आपका? तो बाड़मेर। आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था आपका? तो आपको बताना होगा 7वां चरण 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम की स्थापना कब की गई? तो जनवरी 1969 में। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है आपकी चंबल। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक भाग स्थित है आपका उदयपुर में। जैसे कि समराथल धोरा स्थित है आपका बीकानेर जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? तो जैसलमेर। फिर पूछा जा रहा है दोस्तों, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पत्थर स्थित है जैसलमेर नागौर जिले में। जैसे कि जवारी क्या है आपकी? तो दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन आपका जवारी कहलाता है। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो बीकानेर के शासक थे। रात्रि भर का जागरण क्या कहलाता है आपका? ओजकों कहलाता है आपका। राज्य भारत में दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है आपका? तो दूसरा है आपका। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है? तो जोहड़। चसड़ है क्या है चसड़? जैसे कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का जैसे कि चमड़े से बना पात्र चसड़ कहलाता आपका। जैसे कि बेड़च नदी कहाँ से निकलती है आपकी? तो ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया था? तो खिरजाबाद। बारां जिले में स्थित किस नदी में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्रह्मांडी का मंदिर। उत्तर भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है आपका जोधपुर में। हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो आपको बताना होगा ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे। दीवार चुनने का कार्य किसने करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो चिजारो। राजस्थान का प्रथम चौहान राजा था नाडोल। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस भंडार कहाँ मिलता है आपका? तो घोटारू में। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गौड़ावन लैंड के भाग हैं, उनका नाम है अरावली पर्वत। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश
राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो भरतपुर, धौलपुर। लीलठी, मीठड़ी, बाठी, बाठी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? ये लूनी नदी की। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंहद्वार कहलाने का गौरव रखता है आपका? तो भरतपुर। अलवर महोत्सव का आयोजन किस माह में होता है आपका? तो फरवरी में। दौसा कब नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 1991 में। राज्य में बेटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है आपका? तो बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा जिला राज्य डोंग की रानी कहलाता है? तो करौली। राजस्थान के किस जिले का अंतर्राज्यीय सीमा इंटर स्टेट बाउंड्री सर्वाधिक है? आपकी झालावाड़ की। अरावली पर्वत का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार क्रमशः किन जिलों में है? सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, न्यूनतम अजमेर में है। चौपड़ा झील किस जिले में है? आपकी पाली जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का औसत कितना है आपका? 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपकी। भूमि की क्षारीयता को दूर किया जाता है, किससे किया जाता है? जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद से। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की सर्वाधिक उपलब्धता जिलों में स्थित है आपका 12। मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है आपका ज्वार। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे प्रदान की गई थी? तो ऊर्जा को। जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाली सिंचाई का तरीका है आपका खड़ीन। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केंद्र फुब्बारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने का प्रावधान है आपका? तो नर्मदा नहर परियोजना से। इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है आपका? तो जयपुर में। कौन सा सम्मिलित नहीं है आपका? सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, ठीक है। और ये 595 इसका जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर में, इसका घनत्व आपका पूछा जाए तो 17 का है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की बिल्कुल सही, न्यूनतम साक्षरता बांसवाड़ा की नहीं है, ये आपका गलत है। जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक अनुपात वाला जिला है आपका बांसवाड़ा। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो विवाह से। जैसे कि सहरिया वनवासी जनजाति का निवासी स्थल है आपका तो 12 जिले में। सम्मिलित फतेह प्रकाश पैलेस आपका ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। जैसे कि सुख महल पैलेस आपका बूंदी में है। आपका केसर विलास पैलेस आपका सिरोही में है। आपके किशोरी महल आपका भरतपुर में है। राज्य के किस जिले में सूर्य किरणों की तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो आपके गंगानगर में। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में पूर्णतः सम्मिलित जिला कौन सा है आपका? तो अलवर है। जैसे कि बाल संबंध झील किस जिले में स्थित है आपकी? तो जोधपुर में। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में ईसबगोल पैदा करता है? तो जालौर जिला। सम्मिलित नहीं है, अगला पूछा जा रहा है। भेड़ और नस्ल दे रखी है जैसलमेर में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेरी सही है। जैसे मालपुरी में जयपुर, दौसा, टोंक सही है। जैसे पूगल में टोंक, बूंदी, झालावाड़ ये भी सही है। लेकिन सोनाड़ी आपकी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये गलत है आपका। भरतपुर नहर निकलती है आपकी तो पश्चिमी यमुना नहर से। जैसे रावली टोंडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपके अजमेर में। किसके उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है आपका? रॉक फॉस्फेट और टंगस्टन और जिप्सम के। राजस्थान के किस जिले में एंटीसॉल समूह की मृदा मिलती है आपकी? पूर्वी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? आपका राजस्थान।
उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या है? तो शिव। जैसे मेसा पठार किस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है? कौमा की ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। निम्न में से कौन सा वायुमंडल की स्थलीय विकिरण की सबसे अधिक मात्रा अवशोषित करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। राजस्थान में मुख्यतः खजूर का उत्पादन होता है? तो बीकानेर, जैसलमेर। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दशक पर अंकित की गई थी? 1981 में। जैसे अनास, एराव और व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माही नदी की। राजस्थान में भेड़ों की वह कौन सी नस्ल है जिसके कान चलते समय जमीन को स्पर्श करते हैं? तो सोनाडी है ना। माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिलता है? तो बांसवाड़ा को। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियाँ स्थित हैं आपकी? तो भाकर में। कौन सी नदी अंततः प्रवाहित नहीं है आपकी? तो खारी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर राज्य के कौन से जिले स्थित हैं? तो जोधपुर और जैसलमेर। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाड़ी है, मालपुरी है, सोनाड़ी है, लेकिन मालावी नहीं है। राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से विख्यात है आपका? तो नागौर जिला है ना। राज्य में बोया ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है आपका? तो विलायती बबूल और सरसों की तूड़ी। राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से हैं? जैसलमेर और धौलपुर। जैसलमेर का लिंगानुपात 17 का है, सबसे ज़्यादा जयपुर का है 595। वर्तमान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है 7वां। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में रेड लोम मृदा पाई जाती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मीणा जनजाति की। जैसे मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है आपकी? ये सवाई माधोपुर में। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तो तेंदू के वृक्ष से। राजस्थान ने किस पशु को राज्य पशु घोषित किया हुआ है? तो आपके चिंकारा और ऊंट को। थार महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो बाड़मेर में। जैसे कि बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है आपकी? तो परवन। जैसे गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है आपका? आसींद। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है? तो 10.41%। किस एक जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? तो बाड़मेर की। सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित रहता है आपका? तो ये उत्तर पश्चिम। कौन सा मेला भाद्र मास में आयोजित होता है आपका? पूछा जा रहा है। तो भरतरी है मेला। जब पुस्तक रखने के काष्ठ के उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? उठड़ी। राज्य की कुल स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 5920। राज्य का वह कौन सा एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गुजरती है। राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? तो अजमेर को, बिल्कुल बीचों बीच में है
परिखा से तात्पर्य है दुर्ग के चारों ओर खींची हुई खाई, परिखा कहलाती है आपकी। केंद्रीय और इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी का अनुसंधान कहाँ स्थित है आपका? तो पिलानी में। राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपका डूंगरपुर। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश की सर्वाधिक विकास दर कितने प्रतिशत रखी गई है? तो 8%। अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित कथन में कौन सा असत्य है आपका? अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई है, बिल्कुल सही है। जैसे कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है, बिल्कुल सही है। चौथा है यह श्रृंखला गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल सही है। राज्य के 30% जनसंख्या अरावली क्षेत्र में निवास करती है, ये गलत है आपका। चल ये गलत हो जाएगा आपका। राजस्थान की किस जनजाति में मोर बांधिया नामक विभाग का प्रकार पाया जाता है? तो मीरा जनजाति में। अगला है कोपेन के जलवायु विभाजन के आधार पर में से कौन सा कथन असत्य है आपका? आपको गलत बताना है ना। तो यहाँ पे कोपेन ने राजस्थान के जलवायु भाग को 4 भागों में बांटा, बिल्कुल सही है। AW प्रकार की जलवायु राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में है पाई जाती है, ये गलत है। जैसे BWHW प्रकार की जलवायु पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, सही है। जैसे BSHW सावान प्रकार की जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। निम्न में से किस अरब सागर, कौन सा अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी नहीं है? गलत पूछा है। माही नदी ले जाती है आपकी, लूनी ले जाती है, साबरमती ले जाती है, लेकिन चंबल नदी नहीं ले जाती। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है आपका, जैतून रिफाइनरी केंद्र बीकानेर में है, सही, ये भी सही है। तो काजरी उदयपुर जोधपुर में है, सही है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान जोधपुर में, ये गलत हो जाएगा आपका। 1000वां क्वेश्चन है मेरा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं पूछ रहा दोस्तों? जैसे मावठ पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा है, सही है। रन दलदली भूमि, सही है आपकी। पीवड़ा ये सांप प्रजाति होती हैं, और ये भी सही है आपका। खड़ीन नवीन जलोढ़क मिट्टी होती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आज दोस्तों 1000 क्वेश्चन हमने लोगों ने आप वीडियो में देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और थोड़े बचे हुए हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। जैसे कि मीलाड़ी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है आपका? तो ये जालौर में स्थित है। जैसे मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो घंगर नदी को जाना जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती हैं? तो आपके श्रीगंगानगर में चलती हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर प्रवाही नदी कौन सी है आपकी? तो रूपारेल है। राजस्थान का राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? तो झालावाड़ को। जैसे भौगोलिक उपनामों प्रदेशों से सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो आपको जैसे मेवात को अलवर भरतपुर, बिल्कुल सही है। जैसे मेवाड़ को उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़, बिल्कुल सही है। मेवल प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का मध्य भाग, बिल्कुल सही है। बांगड़ टोंक और भीलवाड़ा को कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा आपका। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर तैयार की गई राज्य की सबसे जैसे हॉर्स शू आकार वाली सुरंग किन जिलों से तैयार की गई है? तो अलवर से। राजस्थान में सहकारी सूती मिल है आपकी, राजस्थान मिल्स गुलाबपुरा। असत्य पूछा जा रहा है दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, सही है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है, सही है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य सिरोही में, ये गलत हो जाएगा आपका।
जैसे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके, तो ये टोंक जिले में है। राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपके ये भीलवाड़ा जाना जाता है। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? लिंगानुपात 928 का बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व 200 का सही है। साक्षरता 67.10 की है, ये गलत हो जाएगा। 79 की प्लस है, कुछ है दोस्तों। 10 की जनसंख्या वृद्धि 21.31 के सही है। पलाना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है आपका? ये कोयला के लिए। और बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है आपका? ये बीकानेर में। जैसे कि कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी माही नदी। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 700 से लगा के 1015 प्रश्न आप तक देखे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।